Hello everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. So in today's video, I'm not giving you any lesson about English language, but I want to discuss one thing which I have observed it actually hurts when I see people who are holding very good degree like MBA, BBA, BTech, MTech, and they are working in call centers, or they are working with the people who are 12th pass and they are working on the same designation. तो एक ही डेजिग्नेशन पे एक ही पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो डिग्री है वो BBA, MBA, MTech इस तरह की डिग्री है. तो ऐसा क्यों होता है? द ओनली रीज़न इज़ जब हम पढ़ाई अपनी कर रहे होते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन माई चैनल आर स्टूडेंट्स. सो व्हेन वी आर स्टडिंग, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म स्टडी? ओके, हमारी मेंटालिटी ये होती है जस्ट टू गेट द गुड मार्क्स. ओके, बट वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दीज गुड मार्क्स. तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का कि अगर मैं किसी चीज़ को रट रहा हूँ, बस याद कर रहा हूँ, इवन इफ़ आई एम गेटिंग गुड मार्क्स, सो देर इज़ नो यूज़. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू गाइज इफ़ यू आर स्टडिंग. सो स्टडी मीन्स इन हिंदी आई कैन से अध्ययन करना. अध्ययन करना मीन्स यू हैव टू clear the concepts what you are learning. You have to understand what is the actual use of these subjects in our practical life. ओके, मैथ्स में हम पढ़ लेते हैं a² + b², लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? हैव वी एवर थॉट दिस कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? हमने कभी सोचा इस बारे में कि व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ दिस a² and b²? व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स? There is a problem with our education system also, that this system doesn't give us a very clear idea, clear picture like how we are going to use these things. So अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन होना चाहिए सबके दिमाग में, चाहे आप पढ़ रहे हैं और आप कुछ कोर्स कर रहे हैं. So there is a very important question that you should ask. The question is why we are studying, what we are going to do with this degree. Okay, so there is no use of holding any degree, BBA, MBA, MTech, if we don't have that clear idea, and after getting the degree, after completing our course, we are not doing anything which relates to that degree. ठीक है कि मैंने की तो BTech है लेकिन मैं उस लाइन में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. सो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इन स्कूल वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर. हमने जो वो BTech, MBA, MTech की हुई है वो इसीलिए की हुई है क्योंकि एनी वन ऑफ कज़न और नेबर, दैट पर्सन हैज़ डन दैट डिग्री. ओके, कि उसने वो डिग्री की हुई है, उसने वो पढ़ाई की हुई है, सो वी आर ऑल्सो डूइंग. तो हम सबकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग हैं. वी ऑल आर डिफरेंट. आई हैव सम अदर स्ट्रेंथ. एनी वन हु इज़ नॉट successful, but that person is having some other strengths also. So we have to utilize our strengths. Second, एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत जगह हमने सुना है कि फॉलो योर पैशन. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, हर टाइम ऐसा नहीं हो पाता कि वी डोंट हैव दैट मच बैकअप. एक टाइम होता है जो हमेशा चलता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो ऐड होती रहती हैं. सो इफ़ आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन, सो मे बी आई डोंट हैव द टाइम टू फॉलो माई पैशन. तो उस टाइम पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन बट वॉट एवर यू आर डूइंग, डू दैट थिंग विद पैशनेट. ओके, विद पैशन. सो यू हैव टू यूज़ योर पैशन. आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को ही पैशनेटली कीजिए. उस चीज़ को अगर आप बोझ मान के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. ऑल्दो यू हैव टू डू, आपको वो चीज़ करनी है, आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को पैशनेटली क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप पैशनेटली करेंगे सो यू विल एन्जॉय योर वर्क. ऑन दी अदर हैंड यू आर डूइंग दैट वर्क मोर एफिशिएंटली एंड यू कुड बी सक्सेसफुल इन दैट वर्क ऑल्सो. सो आप अगर पुराने मतलब कुछ लोगों का एग्जांपल अगर आप देखें तो लाइफ ने ही उनको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है. लाइफ इटसेल्फ हैज़ पुट दोज पीपल इन सिचुएशन. उन्होंने उस सिचुएशन चूज़ नहीं की थी, लेकिन लाइफ ने ही उस सिचुएशन में डाल दिया कि उन्होंने वहाँ से ही उस चीज़ को करते करते दे हैव डन दोज थिंग विद सो मच पैशन कि वो उस चीज़ में ही सक्सेसफुल है. एक नॉर्मल समोसे बेचने वाला, एक नॉर्मल थोड़ा बहुत सामान बेचने वाला, ठीक है, वो इंसान भी सक्सेसफुल है. एक नाइट सक्सेसफुल है, एक चाय बनाने वाला सक्सेसफुल है. ठीक है, इफ़ यू डोंट नो, देयर इज़ अ पर्सन MBA चाय वाला. ओके, सो दैट बॉय इज़ वेरी मच एजुकेटेड, लेकिन उसने क्या चूज़ किया? चाय बनाने का. और वो इंसान अभी बहुत सक्सेसफुल है.
ठीक है। तो आई डोंट नो कि मुझे नाम लेना ऐसे चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। सेकंड, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। KFC आपने नाम सुना होगा। तो जो चीज़ मैंने अभी तक जानी है, वो इंसान अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था काफ़ी ज़्यादा एज में, शायद 50+ एज थी उसकी, और वो तब जाके उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जो मेरा एक पैशन है चिकन बनाना, मैं उसको करता हूँ। तो वो इंसान के पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। तब उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने उतना हार्ड वर्क किया कि डोर टू डोर सेलिंग की, कि घर घर जाके उस चीज़ को बेचा, और आज KFC एक ब्रांड है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ आपको खुद ऐसी सिचुएशन में डाल देगी कि आपको तब अपना पैशन समझ में आएगा। तो हो सकता है वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड ऑल्सो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और है कि नहीं मैं तो ये करूँगा, आप उस चीज़ को पूरी एफिशिएंसी के साथ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन, स्टार्ट यूजिंग योर स्किल्स इन द थिंग विच यू आर डूइंग, स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन वाई, कीप अ वेरी क्लियर विजन कि आप ये चीज़ अगर क्यों कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। If you don't know what is the practical use of any subject in your life, so ask your teachers, okay। उनसे नहीं मिलता है तो कोई इंसान है जिसको अच्छी नॉलेज हो, आप उनसे पूछिए, so that guy can help you just to clear the idea why you are studying, what you are going to do। So these things are very important। वरना क्या होगा, वरना आप पढ़ेंगे, एक डिग्री लेंगे, आप किसी लेवल तक पहुंचेंगे डिग्री के मामले में, लेकिन जब अपना करियर स्टार्ट करेंगे, यू डोंट हैव दैट क्लियर विजन इन योर माइंड एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग। अ यंग मतलब एक लड़का जो आपसे 5 या 6 साल छोटा है, सो यू आर सिटिंग विद दैट पर्सन ऑन द सेम डेजिग्नेशन, ऑन द सेम सैलरी पैकेज, एंड दैट इज़ गोइंग टू हर्ट योर डिग्निटी, योर सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी मच। तो ये चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था। आई डोंट नो आपको ये चीज़ कैसी लगेगी, यूज़फुल लगेगी भी कि नहीं लगेगी, लेकिन जो चीज़ मेरे अंदर थी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर किसी एक को भी फ़ायदा होता है सो मेरे लिए वही काफ़ी है। थैंक यू।